सुन लो हज़रत उस्मान गनी उतरो जिन्ने रब ने काम लैने सन वो ते लै रहे ने जिन्ना रब नूं मकसूद है जिन्ना मकबूल है उन्हां रब्बुल आलमीन ने अपने बंदे उस्मान को सारे काम लै लेने मगर जो हालात खराब होए मेरे नबी की हदीस मुबारक भी है मेरे नबी ने फरमाया उस्मान तेरे शहादत एक फितना पैदा होना है मेरे उस्मान तेरी शहादत एक फितना पैदा होना है उस फितने के अंदर मुसलमान शहीद होना है मेरे नबी ने शहादत की खबर दे दी है और जेड़े भाई अल्लाह कह रहे हैं नबी नूं कंड दाई लोनी मेरे नबी ने 15 साल बाद जेड़ा वाकया पेश आना है वो 15 साल पहला मेरे नबी ने दस दिता उस्मान तू इस फितने विच शहीद होवेगा फिर वो फितना पैदा होया ये सबब बन गया मेरे नबी दी मोहरे नबूवत जेड़ी नबूती दे उत्ते सी बस ओदे कोल होने नाल सबब पैदा हो गए जेड़ी मोहर चंगी गल लगदी है वो भैड़ी लगदी है अपनी मखलूक नूं जे किसी नूं चंगा कह रहे ने ते वो बुरा महसूस कर लगे अजीज़ां दी गिरामी है नबूती गुआची है ना कुएं दे अंदर मरवान बेईमान ने लभ लिए हालांकि इस तो पहला उस्मान गनी ने 1 लाख रुपया इनाम रखा जेड़ा मोहरे नबूवत वाली नबूती रब के देगा मैं उन्हें इनाम दियांगा उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला फरमाया मगर उन्हें छुपा ली अब्दुल्ला बिन सबा यहूदी मुनाफिक होया बेईमान होया इन्हें इस्लाम के अंदर ये फितना पैदा किया और कहने लगा ये उस्मान गनी जबरदस्ती खिलाफत पे आ गए मौला अली का पहला हक था ये सिद्दीक अकबर जबरदस्ती आ गए ये इसने सबको ज्यादा ये फितने दी गल्ला और फितने उजागर किया है कुछ बंदे ऐसे हो गए कि फितना दिमाग फितने वाला होता है और दिमाग में फितना ही फितना हर गल फितने वाली करते हैं तो अब्दुल्ला बिन सबा यहूदी की बेईमान की मुनाफिकत की वजह से नाल मरवान की शरारतां की वजह से नाल ये फितना पैदा होया अजीज़ां दी गिरामी वो मिस्र के लोग हज वास्ते तशरीफ लेके आए और हज तो फारग हो के मदीना शरीफ में हाजिरी दी मदीने शरीफ जो हाजिरी दी ते हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला बारगाह के अंदर सलाम अर्ज कीता क्योंकि अब्दुल्ला बिन सबा मिस्र के अंदर रह के इन्हें झूठियां दे नाल और मिलके और मिस्रियां नु फितने ते उजागर कीता होया सी उन्हें आखिया होया सी कि जबरदस्ती मदीने शरीफ के अंदर खिलाफत की जा रही है ये मौला अली का हक बनता है कि सिद्दीक पर में जबरदस्ती करके उमर फारूक में जबरदस्ती करके उस्मान गनी में ये अब्दुल्ला बिन सबा यहूदी मुनाफिक हो गए मिस्रियां के अंदर रह के मुनाफिक बनाता जाओ और उन्होंने मरवान में नाम जोड़ दिया मदीने शरीफ के अंदर मरवान में शामिल किया अजीज़ां दी गिरामी काफी सारी गुफ्तगू हुए इन्हां दो बंदियां की फितरत दे वजह दे नाल उस्मान गनी शहीद होए ने मिस्री भी इन्हां दे बंदियां बेईमानां दे आखर दे अंदर आ गए अजीज़ां दी गिरामी जो फितने वाली गल्लां फैलियां ने इधर मिस्री लोग जनाब वाला हज तो फारग हो के मदीने शरीफ तशरीफ फरमा हुए ने और उस्मान गनी की बारगाह के अंदर सलाम अर्ज कीता है और जो मिस्र का गवर्नर है उसकी शिकायत की है कि दूर हो जाओ ये चाल चलन भी ठीक नहीं ओदा इंसाफ के अंदर भी आका ओदे अंदाजे को बिल्कुल ठीक नहीं ओदा फैसला भी बिल्कुल ठीक नहीं मखलूक के हक अंदर बड़ियां ज्यादतियां कर देता वो बड़ा जुल्म करता पिया इस वास्ते चाहिए कि मिस्र के अंदर गवर्नर जेड़ा तब्दील कर देना चाहिए जो मिस्रिया ने अपने इंतजाम की उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला फरमाया भाई किसे बात तुम्हारा ध्यान होवे जिन्हों तुसी मुकर्रर करोगे उन्होंने गवर्नर मुकर्रर कर देना उन्हां विचों किसी ने मशवरा दिता कि सिद्दीक अकबर का पुत्र है मोहम्मद बिन अबू बकर सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला का साहबजादा है मोहम्मद बिन अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला साहब इन्हां ने इशारा किया कि इन्हां मिस्र का गवर्नर मुकर्रर कर दिता जाए आपने फरमाया चलो वादे कहने मुताबिक मोहम्मद बिन अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला मिस्र का गवर्नर मुकर्रर कर देने आपने आर्डर जारी किए और 5 जनाब वाला नारी एपी ब्राह्मण की इजाजत दी कि जाओ मोहम्मद बिन अबू बकर के नाल मिस्र में जाओ और मिस्र की गवर्नरी सुना के सारे इंतजाम तमाम हो जाए पेट्रोल में कर लो इधर जनाब वाला इधर साथी 5-6 तैयार हो गए जो मिस्र में रवाना हुए इधर
मिस्र का गवर्नर मुकर्रर कीता और जो ये मिस्र के अंदर दाखिल होण इन्हां सारे नूं कत्ल कर दिता जाए, इन्हां सारे नूं मार दिता जाए। तहरीर ते लिख दिता है उन्हां नूं भी लभ गई सी ओदी मोहर ला दी है ते मुठड़ी उस्मान गनी ने ले ली और जनाबे वाला गुलाम भी उस्मान गनी का ले लिया। मरवान ने शरारत की है इधर रवाना कीता है रास्ते के अंदर जनाबे वाला मोहम्मद बिन अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दीगर साथियों के नाल उसकी मुलाकात होती है। पिछों बड़ा तेजी के नाल क्रॉस करते पिया साथी फरमाते हैं और लुकड़ा को किधर चले आए ये जो उस्मान गनी का गुलाम है जो रोकिया तो उस्मान गनी की उठनी है किधर चले आए आखिर मैं मिस्र पैगाम लेके चले आवा जब मिस्र का गवर्नर है जवाब पैगाम लेके चले आवा। लावे वाला अबू बकर दा पुत्र मोहम्मद फरमाते हैं ओए मिस्र का गवर्नर ते मैं वा साडे नाल तुझे साथी आते ने मिस्र का गवर्नर ते साडे नाल है तू के गवर्नर पैगाम लेके चले आए उन्हां क्या जब मिस्र के अंदर गवर्नर है ना ओदे वाल पैगाम लेके तेरे कोई बुखार दे तेरे कोई पैगाम करिया के नहीं आएगा करिया के आएगा और जो शशो पंजे ने उन्होंने पा दिया बड़ी झूठ मारते कभी सच बोलते जनाब वाला की तलाशी रही गई जो तलाशी रही गई है जनाब वाला को हक मिल गया जो हक मिल गया ते हक दे दिया होया सी आ जेड़े साथी मंदा सारे ने मोहम्मद बिन अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दे नाल ये मिस्र दा गवर्नर है अपने तौर ते जबरदस्ती मुकर्रर कीता जो मिस्र के अंदर दाखिल होने को कत्ल कर दिया है जो उन्होंने खत पढ़िया और मोर से उस्मान गनी की लगी हुई है और ये मोहरे नबूवत गुम हुई थी वो मोर लगी हुई है उठनी भी होती है गुलाम भी उस्मान गनी का है पैरा थल्ले और जमीन निकल गई। हैरान हो गए परेशान हो गए कि मामला की हो जाए वो लोग इसी तरह पिछली पैरी पिछा बताए नहीं जो पिछा आए अकाबर से आपा नु बुला लिया जमा कर लिया जिसके अंदर मौला अली भी शामिल होए तलहा ज़ुबैर भी शामिल होए अब्दुल्ला बिन अबी तलहा भी शामिल की कर काबर से आपा जमा हुए और जनाब वाला मौला अली को देते कि देखो तहरीर पढ़ी गई मौला अली ने जो तहरीर पढ़ी है फरमाया जरा ठहर जाओ मिस्री अपने आप को पार हो गए यानी ये कालो बागी हो गए उन्हें नहीं ऐसा उस्मान गनी को पूछना है आपने फरमाया जरा ठहर जाओ मैं उस्मान गनी वाला भी अंदर मिल जावा मौला अली तहरीर लेके उस्मान गनी के महल में गए और जो कसरे खिलाफत के अंदर शामिल हुए जो जाके पूछा प्यारे उस्मान ये तहरीर पढ़ो उस्मान गनी ने जो तहरीर पढ़ी फरमाया मोर मेरी है पर तहरीर मेरी लिखी हुई कोई नहीं मोर लगी हुई मेरी है पर तहरीर लिखी हुई मेरी कोई नहीं। अली को बताया मैं 1 लाख रुपया इनाम रखिया सी जेड़ा मेरी मोर ये नबूवत की गुम हो गई है सरकार की वो ज्यादा हो के दवेगा जो पर अजे तक मैंने मिली कोई नहीं पर कोहरे नबूवत सरकार वाली ये मेरे को ये खिलाफत वाली सरकार अता की दी है पर मकतल बेबे के दो के है ते खिलाफत दी है ना मगर तहरीर मेरी कोई नहीं फरमाया फिर गुलाम था गुलाम भी मेरा पर बेटिया कोई नहीं उठनी पर मेरी कोई नहीं जनाब वाला और मौला अली ने जो तहरीर नु किसी और तहरीर दे नाल ने मरवान दी तहरीरा सन ओदे नाल मिला के ते जो गौर कीता कि मौला अली समझ गए ने कि सारी शरारत मरवान दी है तहरीर नु तहरीर नाल लिखाई एक लिखाई सारे बंदे की कोई नहीं होती लिखाई नाल मिला के जो पता लगी है कि मरवान की तहरीर और मरवान जनाब वाला जो एक कार्रवाई कर चुकिया सी नस चुकिया सी वो फरार हो चुकिया सी क्योंकि उसकी साजिश अब्दुल्ला सबाज होती है नाम सी इस बात से फरार हो चुकी है इधर जनाब वाला उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के वास्ते काबर से आपने बड़ी शहादत दिया पर वो मिस्री लोग बागी हो चुके हैं वो मुहासरा करके खड़े हो गए उन्हें क्या जो अपने आप का पता कोई नहीं
जनाबे वाला जड़ियां जुल्फां ने सफेद हो चुकियां ने जो इना बड़े पाए हो चुके ते फिर इन्हां ते खिलाफत दे लेने दा भी कोई हक नहीं खिलाफत तो दस्तबरदार हो जाना चाहिए पर मेरे नबी का फरमान है सी फरमाया उस्मान एक बेला आएगा जो लोग तेरी कमीज खिलाफत उतारने की कोशिश करेंगे पर वो उसने खिलाफत की कमीज नहीं उतारनी उस वास्ते इस दीन नू मांगना लगेगा इस खिलाफत की कमीज नू पहना के रखना है और इस कमीज की रब वाली खिलाफत की कमीज है ना फरमाया की वजह के नाल फितने तू शहीद होना है मेरे उस्मान मेरे सबब नाल तू शहीद होना है मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमान की सी उन्हें क्या मदीना शरीफ छोड़ देवे खिलाफत छोड़ देवे कमीज उतार देवे आपने फरमाया नबी का शान छोड़ के नहीं जाना खिलाफत तो दस्तबरदारी भी नहीं देनी इस वास्ते मेरे नबी का फरमान नहीं है ये सारे मामलात ने सारे तय होने नहीं बहरहाल ना बागियां ने मकान का मुहासरा
अली जाने गिरामी 40 दिन गुजर गए ने, बागियां ने हमला किया, आले दुआले मुहासरा करके जो खड़ोती हुई इधर मौला अली का मशीदा जख्मी हो गया। उम्मे हबीबा कोशिश की, उम्मे हबीबा मेरे नबी की प्यारी ज़ौजा मोहतरमा मोमना की मां जनाब वाला उन्होंने कोशिश की थी, ये प्याला पानी का ले गया, इधर मैं उस समय गली को पानी पिलाऊं, इधर पानी लेके जो दुनिया ने जो ना बागियां ने जनाब वाला उम्मे हबीबा मेरे नबी की ज़ौजा मोहतरमा पानी में रूहानी अमीनाल उन्हें सवारी उतराया, खतरे उतराया, ते वो सवारी नसी के एक दिया बढ़ गया। मदीने शरीफ दिया लोगों ने फरमाया कुछ हया करो नबी दी अज़वाज दा, ओए मां दा हया करो, नबी दी अज़वाज मोमना दी मां होती है, ओ कुछ प्यार करो। इन्ना से हालात खराब हो जाते उन्होंने तसव्वुर कीता, कुछ कोठे चढ़ गए, कुछ पिछों दी आ गए, कंध फाड़ गया, कुछ छलांग मार के अंदर दाखिल हुए ने। एक रिवायत में कहता है कि मोहम्मद बिन अबी बकर में का दाखिल हुए ने और जनाब वाला उस्मान गनी की दाढ़ी शरीफ, दाढ़ी मुबारक पकड़ी गई तो मोहम्मद बिन अबी बकर शरीफ ने ते उस्मान गनी की आंखों में जो आंसू ने आप फरमावे ने पुत्रा कभी तेरा प्यो सदीक जिंदा होता, कभी सदीक की अकल से तरफता कर जिंदा होने ते पुत्रा तूने निगाह करता कि मैं तू आज कीता है। इनकी गल सुनी हजार आ गई है, दाढ़ी छोड़ दी थी तो नस गए ने, इधर ए नशे ने इधर बाड़ी अंदर दाखिल हुए ने। आप कुरान करीम की तिलावत कर रहे सन, पासा याफी का हुमुल्लाहु वा वस्समीउल अलीम तिलावत हो रही सी, आपकी ज़ौजा मोहतरमा करीब बैठी होना सन, बागी अंदर दाखिल हुए ने। एक ने तलवार का वार कीता, नाइला दे बच्चे ने आपकी ज़ौजा मोहतरमा के बदियां ने तलवार दो पर लगियां ने, आपकी उंगलियां कट गईयां ने। उस्मान गनी बचा लगे, बाजू आगे कीता, आपका सज्जा बाजू कलम हो गया। आप फरमाते नहीं जालमा उस बाजू को शहीद कीता ही जिन्हों मेरे नबी ने अपना हाथ थाम लिया है, और जालमा उस बाजू को शहीद कीता ही जिन्हों नबी अपना हाथ थाम लिया है। और इन्होंने कभी पनीती के करीब भी नहीं आम दिता, इन्होंने अपनी शर्मगाह के करीब भी नहीं आम दिता, इन्होंने पहला शहीद कीता ही। उस्मान गनी जनाबे वाला जुले नहीं डाले ने तलवार मारी है, आपने तलवार लगी पासा याफी का हुमुल्लाहु ए आयात की तिलावत कर रहे सन, खून के कतरे साहब पे गिरे ने। बाहर दुनिया के बड़े शहीद होंगे जिन्हां दी ज़मीन दुआई दवेगी, बदल दुआई दवेगी, ओहद दी ज़मीन दुआई देवेगी, गज़वा तबूक दी ज़मीन दुआई दवेगी, पर उस्मान गनी शहादत दी दुआई क़यामत वाले दिन रब दे कुरान दी आयत है। दिन दिन बेगोर कफन लाशा प्यार है, पर कोई उठाने वास्ते तैयार कोई नहीं, कोई नेड़े लगने वास्ते तैयार कोई नहीं, कोई गुस्सा देने वास्ते तैयार कोई नहीं। बेगोर कफन लाशा मुसलमानों के उस्मान दा लाशा ते मनाने पर बला के अंदर शहीद दा लाशा भी बेगोर कफन पिया है। उस्मान दे लाशे दे उठाने वाला कोई नहीं सी ना, उस्मान दे लाशे को उठाने वाला, उस्ताद दे लाशे को उठाने वाला भी कोई नहीं सी, मगर कोशिश देखी अल्लाह ने रसूल की, अल्लाह ने रसूल वाली के रूहानी मामा ने हबीबा ने कोशिश की थी और दीगर गुलामा ने कोशिश की थी, कोशिश करके गुस्सा दे के कफन पहना के जो आपने महालवी का जनाजा निकले, बागियां ने फिर भी कसर कोई नहीं छोड़ी, छतरा निकाल गए ने, पत्थर बरसाने शुरू कर दिए ने। नाना मदीने शरीफ हुकूमत ने फिजा मंजूर करके अंदर दिया ने आका देखला दुनिया के बड़े जनाजे उठे होंगे, दुनिया के तुसा आका बड़े जनाजे देखे ने, खुदा वाले जनाजे देखे ने, और भी जनाजे देखे ने जिन्हां दी मंडियां दे लोगी फुल पाते होंगे, और तोड़ा ये औलाद है जिन्हें जनाजे दे लोगी हुण भी पत्थर पे बरसा देंगे। अजीज़ां की गिरामी जन्नतुल बकी के अंदर हलीमा ने कदमा कर हजरत ज़ुबैर रज़ियल्लाहु ताला उस्मान के नमाज़ जनाजा पढ़ाया है और 4 तकबीरा में नमाज़ जनाजा पढ़ाया है, 5 तकबीरा भी आखियां 4 तकबीरा में नमाज़ जनाजा पढ़ाया है।
बाहर ज़ोला के गिराम अल्लाह ताला सब लोग सहाबा की मोहब्बत नसीब फरमाए। इन दोस्तों ने सुनता कर दिए।